नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज हम बात करने वाले हैं साल के अंतिम चंद्र ग्रहण की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इस बार चंद्र ग्रहण का क्या मामला है? इस ग्रहण का सामान्य प्रभाव क्या होगा और इस ग्रहण का राशियों पे क्या प्रभाव होने वाला है? जानेंगे सब कुछ पंडित जी से, लेकिन पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। ग्रहण काल में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करिए। अगर आप बहुत समय नहीं भी निकाल पा रहे हैं पूजा उपासना के लिए, तो इतना जरूर करिए कि ग्रहण काल में भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना जरूर करिए। अगर आप ग्रहण के समय में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनसे अपनी बात कहते हैं, तो ऐसी प्रार्थना जरूर स्वीकृत होती है, ऐसी प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। पंडित जी, अब हमें बताइए 8 नवंबर 2022 यानी कि मंगलवार का पंचांग। दिनांक 8 नवंबर 2022, दिन मंगलवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, शाम के 4:31 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज गुड लक टुडे में हम बात करने वाले हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण का मामला आखिर है क्या? जैसा कि अदिति ने कहा कि हम बात कर रहे हैं वर्ष के अंतिम चंद्र ग्रहण की। इसका मामला पूरी तरह से क्या है? देखिए, साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, और अगर हम भारतीय समय से देखें तो भारतीय समय से ये 8 नवंबर को दोपहर में 1:32 पर आरंभ होगा। लेकिन चूंकि उस समय भारतवर्ष में दिन होगा, इसलिए भारतवर्ष में उस समय चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत में इसका दर्शन होगा चंद्रमा के उदय होने के साथ, यानी शाम को लगभग 5:30 बजे के बाद। ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ये शाम को 7:26 पर समाप्त हो जाएगा। अब चूंकि ये चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा, भारतवर्ष में इसके दर्शन होंगे, इसीलिए इसमें सूतक भी लगेगा। 8 नवंबर को सुबह 9:21 से सूतक की शुरुआत होगी, और सूतक काल की जो समाप्ति होगी ये होगी 8 नवंबर को शाम को 6:18 पर। ये ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लग रहा है, यानी मेष राशि में चंद्रमा और मेष राशि में ये ग्रहण लग रहा है भरणी नक्षत्र में। देखिए, ये ग्रहण मेष राशि में लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रहण केवल मेष में ही असर डालेगा। ये ग्रहण मेष राशि पर और बाकी राशियों पर भी असर डालेगा अगले 15 दिनों से लेकर के 1 महीने तक। चलिए, अब जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मेष राशि, इस समय आपको आकस्मिक धन का फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के अच्छा बना रहेगा, और सबसे बेहतर बात यह है कि आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह का तनाव हो सकता है आपको, परिवार में अशांति हो सकती है, किसी भी काम में कोई जल्दबाजी इस समय मत करिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। आपके काम में आपकी व्यस्तता इस समय बनी रहेगी, काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे। रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा। एक बार हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है। आगे और राशियों के बारे में भी बात होगी, जानेंगे उनका भाग्य फल भी। फिलहाल वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि जब आप हमें मेल भेजते हैं, अपने प्रश्न भेजते हैं, तो हम प्रोग्राम में उन्हें लेते हैं और पंडित जी कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएं। तो फिलहाल जान लेते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल पंडित जी अभी ले रहे हैं। जी, आज का पहला मेल जो हमारे पास है वो सुरभि कुमारी का है, पटना से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1996, 1996। जन्म का समय है 11:15 सवेरे और जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में मुझे करियर बनाना चाहिए, मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुरभि, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में जाने का प्रयास करें, बैंक की नौकरी का या फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी पाने का प्रयास करें, तो उस क्षेत्र में आपका एक अच्छा करियर बन सकता है और उसकी संभावना साल 2023 में दिखाई दे रही है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, कुंडली के हिसाब से 2023 के अक्टूबर से लेकर के 2024 के अक्टूबर का जो एक साल का समय होगा, इस समय में आपका विवाह होना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखता है, इसीलिए कुंडली मिलाकर के सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा ताकि वैवाहिक जीवन में समस्या ना हो। अब आपका करियर बेहतर हो जाए, जिंदगी बेहतर हो जाए, उसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को सवेरे एक माणिक्य बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें तो आपको करियर के मामले में निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। आज गुड लक टुडे में हम बातचीत जारी करेंगे साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में। तो हमने समझ लिया कि चंद्र ग्रहण का मामला क्या है। अब जानना जरूरी है कि इस ग्रहण का सामान्य प्रभाव क्या होने वाला है। बताइए पंडित जी। अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा वो हम आगे जानेंगे और समझेंगे। अभी ये समझते हैं कि अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने का जो समय है,
इस समय में ग्रहण का सामान्य प्रभाव देश और दुनिया पर कैसा पड़ेगा। देखिए, भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो पड़ोसी देशों से, खास तौर से पूर्व दिशा के जो देश हैं जैसे चाइना है, वहां से तनाव बढ़ सकता है। महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्या भी बढ़ सकती है। समुद्र तटीय जो इलाके हैं जैसे महाराष्ट्र का जो इलाका है, गुजरात का इलाका है, उड़ीसा का है, ये जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहां पर आपदा के संकेत हैं, वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। अब चूंकि ये ग्रहण मेष राशि में लग रहा है और मेष राशि अग्नि की राशि है, तो कोई बड़ी अग्नि से संबंधित या वायुयान से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसका ध्यान अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने में रखना होगा। कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव की संभावनाएं दिखाई देती हैं। आपके कारोबार में बड़ा उतार चढ़ाव इस समय हो सकता है। जो लोग भी कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, थोड़ी सावधानी रखेंगे। खास तौर से जो लोग शेयर बाजार में डील करते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हैं या कीमती धातुओं का काम करते हैं, ऐसे व्यापारियों को थोड़ा सावधान इस समय रहना होगा। जहां जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी है, जहां पर चुनाव होने वाले हैं या जहां पर सत्ता वाली पार्टी है, उसको इस समय नुकसान हो सकता है। इस समय उसके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। किसी राजनेता के साथ दुर्घटना घट सकती है, आयु पे संकट आ सकता है, आयु पे बाधा आ सकती है। इसलिए जो राजनेता हैं, खास तौर से जो उम्र दराज राजनेता हैं, उनको थोड़ी सावधानी इस समय रखनी होगी, क्योंकि राजनेताओं के लिए ये समय संकट का समय हो सकता है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। पैसे की प्राप्ति होगी। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। रिश्तों की तमाम समस्या इस समय आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलेगी। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। इस समय धन प्राप्ति के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में बेवजह के तनाव हो सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल। और आपको बता दें कि आप की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है। अगर आप चाहें तो अपने सवालों के लिए आप हमें मेल भेज सकते हैं। पंडित जी आपके सवालों का जवाब प्रोग्राम में देने की कोशिश करेंगे। अब जानते हैं कि कौन है ये दर्शक जिनका सवाल पंडित जी ले रहे हैं अभी। अगला जो प्रश्न है वो संगीता जी ने हमें लिखा है, जयपुर से लिखती हैं।
अपनी पुत्री स्वाति के बारे में जानना चाहती हैं। स्वाति की जन्म तारीख है 6 जुलाई 1987। जन्म का समय है 6:40 सवेरे। जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। ये लिख रही हैं कि पुत्री कनाडा में है, इनकी अच्छी नौकरी कर रही है, लेकिन इनके जो दामाद हैं, इनकी बेटी के जो पति हैं, वो भारत में ही दिल्ली में एमएनसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और वो कनाडा जाना चाहते नहीं हैं। तो क्या भविष्य में ये लोग साथ में रह पाएंगे? ये शादी चल पाएगी? जीवन ठीक होगा या नहीं होगा? संगीता जी, आपकी पुत्री स्वाति की कुंडली है कर्क लग्न की और इनकी राशि बनती है तुला राशि। कुंडली के हिसाब से इनके पतिदेव के विदेश जाने की या विदेश में जाकर के नौकरी करने की संभावना नहीं बनती है। विदेश हो सकता है, छुट्टी मनाने के लिए कुछ समय के लिए जाएं, लेकिन विदेश में जाकर के बसेंगे या विदेश में जाकर के परमानेंटली रहेंगे, इसकी संभावना नहीं बनती है। जहां तक इस विवाह के चलने का प्रश्न है, इस विवाह के चलने की संभावना भी उतनी प्रबल नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि ये शादी लंबे समय तक चल पाएगी और तमाम चीज़ें जो सामने आएंगी वो 2023 में आएंगी और 2023 में ही सॉल्व भी हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? अपनी पुत्री को बोलें कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने जीवन के लिए 2 उपाय करें। रोज सुबह अगर संभव हो तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जितने दिन भी सूर्य देव दिखाई देते हैं उतने दिन जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगी। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करके प्रार्थना करेंगी तो कम से कम उनका जीवन थोड़ा सा बेहतर होगा। अब जानते हैं पंडित जी से कि इस चंद्र ग्रहण का राशियों पे कैसे अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। बताइए पंडित जी। अलग अलग राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का अगले 15 दिनों तक या 1 महीनों तक गहरा असर पड़ेगा। किस राशि पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए एक नजर डाल के समझते हैं चंद्र ग्रहण का राशियों पर प्रभाव। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि में ही ये ग्रहण है। मेष राशि वालों को बता दूं कि आप अपने स्वास्थ्य का और अपनी दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा। करियर में इस समय कोई रिस्क मत लीजिएगा, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो। अगर करियर में कोई जोखिम लेंगे, कोई रिस्क लेंगे तो किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। वृषभ राशि, करियर में आपके इस समय कोई अचानक बदलाव हो सकता है, कोई अचानक आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है और इस समय आपकी मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। बेवजह का डिप्रेशन फील होगा, बेवजह की मन में चिंताएं होंगी, ऐसी संभावना आपके लिए इस समय दिखाई दे रही है। तो वृषभ वाले अपने मन वाले हिस्से पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि, ग्रहण के परिणाम आपके लिए शुभ हैं और ग्रहण की वजह से आपके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे और आपको आपके करियर में लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस समय करियर में फायदा होगा। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो इस समय परास्त होंगे। ये संभावना आपके लिए बन रही है। यानी ग्रहण के प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ हैं। कर्क राशि, करियर में और जीवन में बड़े परिवर्तन इस समय हो सकते हैं ग्रहण के प्रभाव की वजह से और ये परिवर्तन कुल मिला के आपके लिए लाभकारी होंगे। ध्यान आपको रखना है अपने रिश्तों का और अपने संबंधों का। अपने रिश्तों का, अपने नजदीकी संबंधों का ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि रिश्तों में इस समय आपके दिक्कतें हो सकती हैं। सिंह राशि,
स्वास्थ्य की समस्या और दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा। अगले 1 महीने तक सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। वाहन चलाने में बहुत सतर्क रहिएगा। वाहन दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं, सतर्क हो जाइए। मुकदमेबाजी ना हो जाए, किसी के साथ झगड़ा लड़ाई ना हो जाए, उसका ध्यान बनाए रखना भी आपके लिए जरूरी होगा। कन्या राशि, दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें। और स्वास्थ्य की गंभीर समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, तो दुर्घटना और स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से आपको बचना चाहिए। करियर में इस समय लापरवाही मत करिएगा, वरना नौकरी जा भी सकती है। व्यापार में बड़ा घाटा हो भी सकता है। तो करियर में चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। अब जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। पैसों की प्राप्ति होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी और इस समय आपके लिए किसी यात्रा पर जाने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी धार्मिक कार्य में, किसी पूजा उपासना में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपके लिए लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं। एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अपने सेगमेंट में आपका सवाल में जानते हैं कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। बता दें आपको आगे आपके लिए महाउपाय भी इंतजार कर रहा है और किसी एक विशेष राशि के बारे में भी बात होगी। और हाँ, स्क्रीन पर ही हमारा ईमेल एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है, चाहे तो सवाल भेज सकते हैं। चलिए बताइए पंडित जी, अब हम किसका सवाल ले रहे हैं। जी, अगला जो प्रश्न है वो जोगींद्र सिंह जी ने हमें लिखा है। हरियाणा से लिखते हैं, अपने पुत्र कपिल के बारे में जानना चाहते हैं। कपिल की जन्म तारीख है 21 जनवरी 1996। जन्म का समय है 10:35 रात को। जन्म स्थान है रोहतक, हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। मेरे पुत्र ने एम फार्मा की पढ़ाई की है। किस क्षेत्र में नौकरी पाएगा? क्या उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है? देखिए जोगिंद्र जी, आपके पुत्र कपिल की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और इनकी राशि बनती है मकर राशि। कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो इनको पेट से संबंधित और आंखों से संबंधित समस्या होने के योग बनते हैं। डाइजेशन और आंखें इनको परेशान कर सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको सरकारी नौकरी की कोशिश करवाइए। फार्मा के क्षेत्र में,
हॉस्पिटल में, मेडिकल के क्षेत्र में इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, उसकी संभावना साल 2024 में बन रही है। इनके बेहतर स्वास्थ्य और इनके बेहतर करियर के लिए क्या किया जाए? एक, इनको ओपल बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवाकर इनको पहना दें। और दूसरा, इनको बोलें कि रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, ओपल बनवा के पहने। ऐसा करने से सफलता आसानी से मिल जाएगी। कन्या राशि तक तो पंडित जी ने हमें बता दिया था कि इस चंद्र ग्रहण का राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब जानते हैं कि आगे राशियों पे क्या प्रभाव होगा इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का। चंद्र ग्रहण का मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के लोगों के लिए इस चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि, देखिए, तुला राशि वाले अगले 1 महीने तक विशेष तौर से अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। अपने पेट की समस्या से बचें, डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, और अपयश से बचाव करें। ऐसा कुछ मत करिएगा जिसकी वजह से आपकी बिना वजह बदनामी हो जाए। वृश्चिक राशि, करियर में कोई आकस्मिक सफलता मिल सकती है। ग्रहण आपके लिए शुभ है, आपको करियर में सफलता दे सकता है। और अगर आप एफर्ट करके देखेंगे, प्रयास करके देखेंगे, तो अगले 1 महीने में आपके रुके हुए तमाम काम पूरे हो जाएंगे। धनु राशि, अगर ग्रहण की बात करें तो अपयश और विवाद की संभावना आपके लिए बन सकती है, सावधान रहिएगा। अनावश्यक ऑफिस में, घर में कलेश ना हो, बेवजह का अपयश न मिले, इसका ध्यान रखें। संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं या संतान की तरफ से कष्ट हो सकता है। संतान पक्ष पर विशेष ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। मकर राशि, अपनी माता के और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपनी माता के, अपनी बहन के, बेटी के, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस 1 महीने में बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा नौकरी और करियर में कोई भी गलती मत करिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा, वरना आपके नौकरी और करियर में संकट आ सकता है। कुंभ राशि, ग्रहण के प्रभाव परिणाम आपके लिए शुभ हैं, इसलिए आपको करियर में इस समय बड़ी सफलता मिल सकती है। धन संपत्ति का लाभ भी इस समय आपको हो सकता है। अगर आप प्रयास करें तो धन की मुश्किलें आपकी अगले 1 महीने में निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। मीन राशि, देखिए, पैसे रुपए के मामले में बहुत सावधानी रखिएगा। किसी को लेना देना है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो धन संबंधी मामलों में अलर्ट रहेंगे। पेट और कारोबार की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अपने डाइजेशन का, अपने कारोबार का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। और पैसा कहीं लगाना है, किसी को देना है, 100 बार सोच करके दीजिएगा, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। आप जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन कैसा है। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। परिवार में बेवजह के कलह कलेश हो सकते हैं। परिवार में विवादों से बचें। वाहन अगर आप सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। करियर में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। धन की जो भी बाधाएं थीं, धन की जो भी दिक्कतें थीं, वो दिक्कतें दूर होंगी। एक बार हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लीजिएगा, आपके दिन की समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का, यानी कि जब हमारी स्क्रीन पे जो ईमेल एड्रेस है उस पर अगर आप सवाल भेजते हैं तो हम प्रोग्राम में आपके सवालों के समाधान के लिए आपको बताते हैं। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि इस वक्त कौन दर्शक हैं जिनके बारे में पंडित जी बात करेंगे और इनके सवाल का जवाब देंगे। जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो हमें वैभव काम्बोज ने लिखा है। देहरादून से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 दिसंबर सन 2000। जन्म का समय है शाम को 4:32। जन्म स्थान है देहरादून, उत्तराखंड। ये लिख रहे हैं कि मैंने फाइनेंस में बीबीए किया है, लेकिन मैं आगे सेना या वायुसेना में जाना चाहता हूं। क्या मैं आर्मी में जा सकता हूं? मुझे सफलता मिलेगी या मुझे किसी और करियर की तरफ जाना चाहिए? वैभव, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है अप्रैल 2025 तक। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से सेना में जाना, आर्मी में जाना या वायुसेना में जाना, इसकी संभावना आपकी कुंडली के हिसाब से कम है। ज्यादातर बेहतर होगा कि आगे बीबीए के बाद आप या तो एमबीए कर लें या आप लॉ की पढ़ाई में जाएं। कानून के क्षेत्र में जाना या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उस क्षेत्र में अपने करियर के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। क्या उपाय करें कि करियर बेहतर हो, जिंदगी रास्ते पे आ जाए? इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा के पहने। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके अच्छे करियर के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, 8 नवंबर को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 8 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष के आरंभ में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। करियर और धन की स्थिति आपकी सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर लेकिन ठीक बना रहेगा। जून के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप शनिदेव की उपासना करें, शनि मंत्र का जप करें, शनिदेव की पूजा करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अब बात करेंगे आज की जिज्ञासा की, जो कि है कि ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आम उपाय क्या करें कि आप स्वस्थ और दुरुस्त रहें। ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकते हैं, ऐसी संभावना आपको अपनी राशि के हिसाब से लग रही है, तो क्या उपाय करेंगे? ग्रहण काल में जितने समय ग्रहण चलेगा, अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करिएगा। ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद स्नान कर लीजिएगा और चंद्रमा की वस्तुओं का दान करिएगा। दान में चावल, चीनी, नारियल या दूध का दान करना उत्तम होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। पंडित जी, हमें बताइए कि 8 नवंबर यानी कि मंगलवार का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में किसी भी गरीब आदमी को सफेद वस्तु का दान करें, चावल का, चीनी का या दूध का। इससे आप ग्रहण के बुरे प्रभावों से बच पाएंगे, लेकिन फायदा शुभ पहर में ज्यादा होगा। दिनांक 8 नवंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी राशि के बारे में, यानी कि किसी एक विशेष राशि के बारे में पंडित जी हमें बताएंगे। कुछ विशेष बातों पे आपको ध्यान देना होगा, लेकिन इसका चयन पंडित जी ही करेंगे। तो बताइए पंडित जी, किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं आज? हम आपको अलग अलग राशियों पर इस समय के शनि के प्रभाव के बारे में बता रहे हैं, और आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है सिंह राशि। इस समय शनि के कारण आपको विशेष सफलता मिल सकती है। करियर और स्वास्थ्य की स्थितियों में आपके सुधार हो सकता है। क्या करना चाहिए? इस समय शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाते रहें, आपको लाभ होता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंतिम चरण में हम आपको एक महा उपाय बताते हैं जिससे आपको आने वाले वक्त में लाभ होता है। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी जी, अगर आपके मन में बीमारियों को लेकर के वहम रहता है कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, इस तरह का वहम रहता है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम चंद्रमा के मंत्र का जप करिए, ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। एक चांदी की गिलास अपने पास रखिए और जब भी पानी पिएं उसी गिलास से पिएं, आपको लाभ होगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।